स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग रियली वेल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर इंग्लिश का क्लास 10th का पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, यानी एक पत्र भगवान को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी को और पूरा समझेंगे कि क्या है इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो ये पहले पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला, इतना वाला। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. इसका मतलब क्या है? देखो, the house, the only one in the entire valley, यानी कि एक घर, on in the entire valley, यानी पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर जो sat यानी कि जो था on the crest, crest यानी कि top of the hill में, यानी जैसे ये हिल है, ये हिल है और यहाँ क्या है, घर है। ठीक है, तो हिल के टॉप में क्या था, वो घर था। तो पूरी इंटायर वैली में सिर्फ वही एक घर था जो क्या था, टॉप था, हिल के टॉप में वो घर था। ठीक है, फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, तो हाइट से क्या देख सकते थे, हाइट से उधर से नीचे क्या दिखता था, रिवर दिखता था, फील्ड दिखती थी, पूरी राइप्ड कॉर्न्स की फील्ड दिखती थी, फ्लावर्स दिखते थे जो प्रॉमिस क्या करते थे, गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस करते थे। गुड हार्वेस्ट यानी कि एक अच्छी फसल होगी, एक अच्छा वो होगा, फसल अच्छी होगी तो पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो वो क्या होगा, तो बरकत होगी, है ना। तो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। ठीक है, डाउनपोर का मतलब क्या होता है, इधर डाउनपोर का समझ लीजिए। डाउनपोर का मतलब होता है रेनफॉल। ठीक है, डाउनपोर का मतलब है, डाउनपोर का मतलब है रेनफॉल के, रेनफॉल। ठीक, सो अभी हम कहा था, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर एटलीस्ट अ शावर, यानी कि सिर्फ अर्थ को, यानी उसको क्या चाहिए था, सिर्फ या तो शावर चाहिए था, ठीक है, या तो उसको रेनफॉल चाहिए थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो लेंचो ने कुछ नहीं किया था। अब लेंचो कौन है भैया? लेंचो है द फार्मर। लेंचो क्या है? लेंचो इज द फार्मर। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ चाहिए कि भैया एक बारिश हो जाए जिससे उसकी फसल अच्छी हो जाए, है ना। तो वो क्या कर रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था, बस वो स्काई को देख रहा था नॉर्थ ईस्ट से। मतलब वो स्काई को देख रहा था कि कब बारिश होगी, कब स्काई आएगा, है ना, कब क्लाउड्स आएंगे और कब बारिश होगी और जिससे उसकी फसल अच्छी होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन। तो लेंचो क्या बोलते हैं, लेंचो अपनी वाइफ से बोलते हैं। वुमेन यहाँ कौन है, वुमेन उसकी वाइफ है, लेंचो की वाइफ है। तो वो लेंचो वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि अब हम लोगों को जरूर पानी मिलेगा, पानी मिलेगा यानी कि अब जरूर बारिश होगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सुपर, सुपर यानी फूड। तो जो उसकी वाइफ है वो क्या बना रही थी, खाना बना रही थी। उनने बोला, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा होगी तो जरूर हमें बारिश होगी, है ना। द स्मॉलर, ओके, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. तो जो बड़े बच्चे थे उनके, बिग वंस थे, वो क्या कर रहे थे, वो वर्क कर रहे थे फील्ड के पास में, और जो छोटे बच्चे थे, जो स्मॉल चिल्ड्रंस थे, वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे फील्ड के पास में। जब तक उनकी वाइफ ने, यानी कि उनकी मदर ने जब तक उनको बुलाया नहीं कि खाना खा लो, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, लेट्स रीड हियर, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। प्रिडिक्टेड यानी उसने अज्यूम किया था, उसने सोचा था, जैसा वही हुआ। क्या हुआ कि जब वो लोग खाना खा रहे थे तभी देखा लेंचो ने कि क्या होने लगी, रेनफॉल होने लगी। ठीक है, जिसका वो इंतजार कर रहा था। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो नॉर्थ ईस्ट से क्या देखा जा रहा था कि लेंचो देखा कि बहुत सारे क्लाउड्स आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से जो अप्रोच कर रहे थे, एयर बहुत फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मतलब वो कोई रीजन की वजह से नहीं गया, वो बस अपने रेन को फील करने के लिए, कि रेन को फील करने के लिए अपनी बॉडी में वो चला गया बाहर। एंड
And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big ones are 10 cents pieces and little ones are 5." ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि वो बोलता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये क्या है, न्यू कॉइन्स हैं। मतलब क्या है, रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स कैसे? देखो, अगर रेन होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, उसकी फसल अच्छी होगी तो क्या होगा, उसकी जो फसल अच्छी होगी उससे पैसे मिलेंगे, और उसको पैसे मिलेंगे तो फिर क्या होगा, उसकी बरकत होगी, है ना। तो उसने इसलिए बोला कि ये रेन नहीं है, ये क्या है, कॉइन्स हैं, न्यू कॉइन्स हैं। क्या है, न्यू कॉइन्स हैं। स्पेसिफिकली क्या बोला, न्यू कॉइन्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बिग ड्रॉप्स को जो थी रेन की, उसने लेंचो ने उसको उनको क्या बोला कि वो क्या है, 10 सेंट्स की हैं। ठीक है, और उसने क्या बोला कि जो स्मॉल वाली हैं, स्मॉल ड्रॉप्स हैं, वो कितने की है, वो 5 सेंट्स की, उसने ये बोला। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूरा, तो उसको एमसीक्यूज में आ जाता है, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पैराग्राफ। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड। अच्छा, अब इससे क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर रेनफॉल के बाद उसने क्या बोला, कैसी दिख रही थी फील्ड उसकी, लेंचो की। तो उसने ये बोला कि जब रेनफॉल हो गई तो एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से उसने ये बोला कि जो फील्ड थी वो राइप कॉर्न की जो फ्लावर्स थे उसमें वो ड्रेप्ड यानी कि कवर्ड थी। ड्रेप्ड यानी इसमें लिखा भी है कवर्ड, है ना, कवर्ड इन अ कर्टेन। कवर्ड क्या थी, कर्टेन ऑफ रेन के कर्टेन से, यानी कि जो फील्ड्स थी, ये जो फील्ड्स थी ऐसे करके जो बोया था उसने, वो कर्टेन से पूरे कर्टेन यानी कि पूरे उससे कवर थी, रेन से कवर हो गई थी। बट सडनली, यहाँ शुरू होता है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो अलॉन्ग विद द रेन, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। हेल स्टोन्स क्या होते हैं, हेल स्टोन्स होते हैं ओले, है ना, ओले। तो बहुत बड़े बड़े क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो हुई, और उसके बाद क्या हुआ, रेन के साथ साथ क्या हुआ, ओले गिरने लगे बहुत बड़े बड़े। These truly did resemble new silver coins. Resemble यानी कि रिप्लेस करता है, resemble यानी टू रिप्लेस, है ना, यानी कि ये किसको रिप्लेस कर रहे थे, सिल्वर कॉइन्स को, न्यू सिल्वर कॉइन्स को। यानी कि जो उसने बोला था कि रेन ड्रॉप्स ही क्या हैं, ये कॉइन्स हैं, और इन कॉइन्स को कौन रिप्लेस कर रहे थे, हेल स्टोन्स बोल रहे थे कि ये कॉइन्स नहीं है, ये तो अब इसकी बर्बादी हो रही है ना, फील्ड अगर हेल स्टोन होगी तो क्या होगी, बर्बादी, है ना, तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स क्या है, यहाँ हेल स्टोन्स है ना। तो जो एक्सपोज कर रहे थे, अब जो बॉयज थे वो एक्सपोज कर रहे थे अपने आप को रेन से, वो क्या करने लगे, बाहर गए और क्या कलेक्ट करने लगे, हेल स्टोन्स को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। एक्सक्लेम द मैन कौन है, लेंचो ने क्या बोला, अपनी वुमेन से बोला, अपनी वाइफ से बोला कि अब ये बहुत क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, अब ऐसा बहुत गंदा हो रहा है हम लोगों के साथ। ठीक है, आई होप इट पासिस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। ठीक है, तो उसने क्या बोला लेंचो ने कि मतलब मैं आशा करता हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए, है ना, हेल स्टोन होना बंद हो जाए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। मतलब 1 घंटे तक क्या हुआ, पूरे हाउस में क्या, मतलब पूरा फील्ड उसकी खराब हो गई, पूरे रेन होने लगे, हेल स्टोन्स रेन हो रहे थे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड। ठीक है, ये सब में क्या हो गए, सब कवर हो गए पूरे हेल स्टोन्स से। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरी फील्ड क्या हो गई, वाइट हो गई। ऑब्वियसली भैया हेल स्टोन्स क्या होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, तो ऐसा लगा कि वो सॉल्ट से पूरे कवर्ड थे। ठीक है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। कोई लीफ नहीं बची। तो ये आफ्टर हेल स्टोन जो हुआ, आफ्टर जो ट्रेजेडी हुई उसके बाद का ये आपको बता रहा है कि जो हेल स्टोन्स के बाद का क्या सीन था। इसके बाद क्या हुआ कि नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। कोई एक लीफ नहीं थी ट्रीज में। द कॉर्न वॉज टोटली बर्न। पूरी कॉर्न जो था, जो उसकी फसल थी, वो पूरी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर्स चले गए, लीव्स चली गई ट्रीज से। कॉर्न क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया।
Lencho's soul was filled with sadness. So after the hailstone incident happened, Lencho's जो सोल था, लेंचोस का जो मन था, वो क्या हो गया, सैडनेस से पूरा भर गया. When the storm had passed, जब ये storm हट चली गई, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. यानी इसका मतलब क्या है कि प्लीक का मतलब क्या होता है, लोकेसिस क्या होते हैं, जो आपने देखे होंगे, जो डिस्ट्रॉय करते हैं, बिग जो होते हैं ना इंसेक्ट, जो फसल को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपने देखा होगा, टिड्डे बोलते हैं जिन्हें, है ना. तो वो क्या करते हैं, वो उनने भी इतना बुरा नहीं किया होता जितना कितना हेल स्टोन ने कर दिया है. ठीक है, तो वो भी उतना ही बुरा करते. कौन? जो आपके लोकेस्टिस हैं. लोकेस्टिस जो होते हैं वो भी उतना ही बुरा करते हैं जितना ये हेलस्टोन ने कर दिया, है ना. वो सेम चीज हेलस्टोन ने भी कर दी. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, मतलब उसने कुछ नहीं छोड़ा. जो हेलस्टोन थी उसने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हम अब कोई कॉर्न नहीं खा पाएंगे, हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे. That night was a sorrowful one. Sorrowful one यानी कि दर्दनाक, कड़विया सच, है ना. तो बहुत बुरी नाइट थी. All our work for nothing, मतलब हमने जो भी काम किया उसका कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला. There is no one who can help us. अब यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है. We will all go hungry this year. हम लोग सब क्या भूखे मरेंगे. ठीक है, इस साल. But in the middle of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But सबके हार्ट में जो रहता था एक सॉलिटरी हाउस में, सॉलिटरी नहीं, अलोन, सॉलिटरी यानी अलोन. ठीक है, जो अकेला हाउस था मिडिल ऑफ द वैली में, जिसमें एक होप थी. लेंचो को एक होप थी, भैया कि कुछ नहीं हुआ, सब डिस्ट्रॉय हो गया, हेलस्टोन ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, बट वन होप है. क्या? कि मैं हेल्प लूँ भगवान से, मैं भगवान को बोलूँ. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. कौन बोलता है ये? नो वन, एंड रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स व्हाट दे से यानी गॉड यही तो बोलते हैं कि हमें अभी लग रहा है कि ये पूरा लॉस है, बट ऐसा है नहीं. कोई नहीं मरता हंगर से. हंगर यानी भूखमरी से. दो हमें लग रहा है कि टोटल लॉस है. ठीक है, दैट्स व्हाट दे से यानी भगवान बोल रहे हैं. नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट. मतलब वो अपने मन में सोच रहा है कि भगवान ऐसा बोलते हैं, यानी कि अभी हमारे पास एक होप है, हम भगवान से बोलें कि भगवान हमारी मदद करें. लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is in deep in one's coincides यानी an inner sense of right or wrong. यानी कि coincides यानी अंदर जो भी है वो सब वो देखते हैं गॉड. तो क्या करता है लेंचो, सोचता है कि हम अब कुछ नहीं है हमारे पास, एक चीज है कि हम हेल्प लें फ्रॉम गॉड. ठीक है, जो सब कुछ देखते हैं, जो किसी के कॉन्साइज में भी हो, सब कुछ देखते हैं. ठीक. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. ठीक है, तो लेंचो क्या था? ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि काम बहुत करता था, एनिमल की तरह, जैसे बहुत काम करता था अपने फील्ड्स में, बट उसको एक चीज पता थी कि कैसे लिखते हैं. ठीक है, तो क्या करता है वो? हाउ टू राइट. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो जब संडे आने वाला होता है तो वो क्या करता है, अपने डे ब्रेक के समय क्या करता है, एक लेटर लिखता है विच ही वुड कैरी हिमसेल्फ. अब टाउन में जाता है और उसको प्लेस कर देता है इन दी मेल. ठीक है, तो लेटर लिखता है और वो उसको मेल में डाल देता है. इट वॉज नथिंग लेस देन द लेटर टू गॉड. और वो कुछ नहीं था, वो लेटर क्या था? लेटर टू गॉड. उसने भगवान को लेटर लिखा, यानी कि उसने संडे जब था, संडे में वो गया, ठीक है, उसने लेटर लिखा भगवान को और उसने क्या कर दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया. ठीक है, अब देखना क्या होता है. गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर.
उसने लेटर में क्या लिखा कि भगवान अगर आप अब मेरी मदद नहीं करोगे तो अब मेरे जो फैमिली है वो क्या करेगी, हंगरी रहेगी इस साल। आई नीड 100 पैसोज। पैसोज क्या है, एक करेंसी है, देखो करेंसी है, ठीक है, 100 पैसे बोलते हैं, पैसोज करेंसी का नाम है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द कॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टोन। और वो बाद में आगे चल के यही बोलता है, यानी कि उसने क्या बोला कि अभी मुझे ज़रूरत है 100 पैसोज की, ठीक है, जिससे मैं अपनी फील्ड को फिर से क्या कर सकूं, बो सकूं अपनी फील्ड को और अच्छे से जी सकूं। क्यों? क्योंकि बिकॉज द हेल स्टोन, और आगे वो आगे अपनी पूरी कहानी बताता है कि क्या क्या उसके साथ हुआ। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, ठीक है, और पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, ठीक है, उसने क्या रखा, लेटर को अंदर रखा और वेंट टू टाउन, और टाउन में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने क्या करा, पोस्ट ऑफिस में उस लेटर में क्या लगाया, स्टैम्प लगाया, ठीक है, और उसको कहाँ, लेटर को कहाँ ड्रॉप कर दिया, उसको मेल बॉक्स में रख दिया, ठीक है, ओके। नाउ one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो जो एम्प्लॉयज थे उनमें से एक एम्प्लॉय पोस्टमैन जो था, उसने जो पोस्ट ऑफिस में मदद करता था, उसने क्या देखा, वो बॉस के पास गया, मतलब उस जो एक पोस्टमैन था वो क्या करता है, वो उसको लेटर को देखता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हंसते हंसते जाता है पोस्ट मैन के पास और उसको लेटर, सॉरी, अपने बॉस के पास जाता है और वो क्या दिखाता है, उनको लेटर दिखाता है, जो किसने लिखा था, लेंचो ने अ लेटर टू गॉड लिखा था, जिसने नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी कि उसको कभी पता ही नहीं था कि भैया गॉड का भी कोई एड्रेस होगा, कि गॉड भगवान को एड्रेस, भगवान का एड्रेस तो किसी को पता ही नहीं है ना। तो ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ कि भैया ऐसा कोई किसी ने कुछ लिखा हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल यानी फ्रेंडली, ठीक है, एमिएबल यानी कि फ्रेंडली, तो जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था, फ्रेंडली था, ठीक है, सो एमिएबल, फ्रेंडली, और थोड़ा फैट था, है ना, और फ्रेंडली था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, मतलब वो भी हंसने लगा जैसे पोस्टमैन हंस रहा था, बट आफ्टर सम टाइम ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमांडेड, यानी कि जब उसने पोस्ट मास्टर यानी जो बॉस था उसका, जब उसने पहली बार लेटर पढ़ा तो वो हंसने लगा, है ना, वो भी हंसने लगा कि हाँ कैसे कोई भी लेटर लिख सकता है गॉड को, बट बाद में वो क्या हो जाता है, बहुत सीरियस हो जाता है, ठीक है, और वो क्या करता है, टैप करता है लेटर टू डेस्क, ऐसे करके फेंकते हैं ना लेटर, तो उसने भी ऐसे करके रखा और उसने एकदम जोश के साथ बोला, कॉन्फिडेंस के साथ बोला, व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. यानी वो ऐसे बोलता है कि कितनी फेथ है इसके पास, ये कितना मतलब उसके पास विश्वास है। वो भी सोचता है जो मास्टर है, पोस्ट मास्टर, वो भी सोचता है कि इतनी फेथ उसके पास आई कैसे कि वो एक लेटर लिख रहा है भगवान को। वो सोचता है काश मेरे पास भी इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतने बस इतनी फेथ होती। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि अपना कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि वो अपने भगवान से इतना रिलेट कर रहा है ना, तो ऐसा मेरे पास भी काश होता। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का कॉन्फिडेंस जो था उसको शेक ना करने के लिए, मतलब कि उसका जो फेथ है कि उसको पता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे, बट एक्चुअल में भगवान कैसे मदद करेंगे उसकी, है ना, क्योंकि लेटर एक्चुअली में भगवान को पहुंच नहीं सकता, तो उसको इतनी फेथ थी, उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि भगवान उसकी ज़रूर मदद करेंगे। तो जो पोस्ट मास्टर है वो सोचता है कि अब मैं लेंचो की मदद करूंगा। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसको एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, टू आंसर दैट लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, ठीक है, व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गॉड गुडविल, यानी कि जब उसने खोला तो उसको पता चला कि गुडविल के को छोड़ के उसको 100 पैसोज भी चाहिए, यानी कि पैसे भी चाहिए, उसको कलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी वो उस लेटर को आंसर कर पाएगा। गुडविल, इंक और पेपर के अलावा उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए।
बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. बट वो स्टिक रहा, ठीक है, कि हाँ मुझे मदद करनी ही है. तो उसने अपने एम्प्लॉयज से बोला, अपने मनी के लिए पूछा. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने मदद की और कुछ ने एज ए एक्ट ऑफ चैरिटी उसको पैसे दिए. मतलब कि चैरिटी के एक्ट के लिए आप हमें थोड़े पैसे दे. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों. उसके बस इम्पॉसिबल था कि वो 100 पैसों गैदर कर पाए. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. तो वो फार्मर को कुछ आधे पैसे ही दे पाया, आधे से भी थोड़ा आधा ही पैसे कलेक्ट कर पाया. He put the money in an envelope addressed to Lencho with a letter containing only a single word as a signature God. यानी उसने पैसे जितने भी थे हाफ पैसे दे दिए और बस साइन कर दिया गॉड, और बस साइन करके उसको लेटर दे दिया. ठीक है, लेटर विथ मनी दे दिया. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of the man who had performed a good deed, looked on from his office. तो जब संडे आया, लेंचो जल्दी उठ गया. जैसे वो पहले उठता था उससे थोड़ा जल्दी उठ गया. और जल्दी क्यों उठा उसको? वो इसलिए उठा क्योंकि उसको देखना था कि उसके लिए कोई लेटर था कि नहीं था. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. पोस्टमैन ने उसको खुद ही लेटर दे दिया. वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कॉन्टेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ अ मैन हु हैव परफॉर्म्ड. मतलब कि उसने क्या किया था, एक अच्छा काम किया था, तो उसको भी देखना था कि उसको कितनी खुशी मिलती है लेंचो को. तो उसने क्या किया कि अच्छा काम उसने किया था, उसको पता था. तो उसको देखने के लिए लेंचो ने क्या किया कि मतलब कि जो पोस्ट मास्टर था वो पीछे से छुप के देख रहा था लेंचो को, और जो पोस्टमैन था उसने उसको लेटर दिया. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. मतलब उसका इतना कॉन्फिडेंस था, इतनी फेथ थी गॉड में कि उसने जरा सा भी कुछ वो नहीं शो किया कि बहुत हैप्पीनेस है भैया तुमने गॉड को लेटर लिखा है, ठीक है, और तुम को भगवान पैसे भी दे रहे हैं, आधे पैसे हाफ पैसे भी दे रहे हैं. तो उसको एक भी वो नहीं हुआ कि सच में पैसे भगवान ने दिए हैं मुझे, है ना. तो उसको इतना कॉन्फिडेंस था. बट ही बिकेम एग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. तो सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, है ना, ये तो कॉन्फिडेंस उसके पास बहुत था. बट वो क्या हो गया, एंग्री हो गया जब उसने मनी का काउंट किया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. वो बोलता है कि भगवान तो मिस्टेक कर नहीं सकते, उसको तो ये बहुत कॉन्फिडेंस है. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर. मतलब भगवान ने उसको ये भी नहीं, रिक्वेस्ट को डिनाई भी नहीं किया होगा कि भैया मैं पूरे पैसे नहीं दूंगा. तो फिर क्यों? सो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तो तुरंत वो जाता है, जब उसको लगता है कि भैया पैसे इतने कम क्यों हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाता है. भगवान ऐसा थोड़ी ना कर सकता है मेरे साथ, को जरूर कुछ और चीज़ है. तो क्या करता है लेंचो, इमीडिएटली जाता है ऊपर, इंक लेता है, पेन लेता है, पेपर लेता है. ऑन इन अ पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद सम व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. मतलब एकदम वो कॉन्फिडेंस से तुरंत लिखता है, ठीक है. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. मतलब आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ी सी आईब्रो ऊपर हो जाती है, वैसे इसमें मतलब उसका बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशन बताया गया है, ठीक है. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प. जब वो खत्म, उसने लिखना विखना सब खत्म हो जाता है, तो क्या करता है, वो स्टैम्प बाय करता है. लिक्ड मतलब चिपकाता है, फिक्स करता है. देन एफिक्स्ड टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. ठीक है, तो अपनी विस्ट से क्या करता है, उसको अच्छे से दबाता है. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. तो जब वो मेल बॉक्स में जाता है लेटर, पोस्ट मास्टर जल्दी से, बिकॉज ही वॉज एक्साइटेड कि भैया क्या लिखा है लेंचो ने, तो वो जल्दी से जाता है, खोल. ठीक है. इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर. यानी गॉड मतलब वो लिखता है भगवान को कि जितना मैंने मनी आपसे मांगा था, मुझे सिर्फ 70 पैसोज मिले हैं. मैंने मांगा था 100 पैसोज और मुझे सिर्फ 70 पैसोज मिले हैं. रीच्ड मी.
सेंड मी द रेस्ट, मुझे और बाकी के पैसे जल्दी दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है इनकी, मुझे बाकी के पैसे दो, ठीक है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, ठीक है। अब देख रहे हो, उसने बोला कि 70 पैसों ही रीच हुए, मुझे बाकी पैसे दो, ठीक है। और मेरे को मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी, बट आप इसको मेल से सेंड मत करो, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। देखो उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि उसने लेटर लिखा, और लेटर में क्या था, पोस्टमास्टर ने खोला, पोस्टमैन ने खोला, देखा उसको, तो उसमें ये लिखा था कि आपने जितने भी मुझे पैसे सेंड करिए, 70 सेंड किए, मुझे बाकी के सेंड करो, पर मुझे ये मेल से मत सेंड करना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के यहाँ जो एम्प्लॉयज हैं, या जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं लोग, वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि चोर हैं, ठीक है। बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि यहाँ सारे जो भी काम करते हैं वो सब चोर हैं। तो उसको, लेंचो को ये लगता है कि उन्हीं ने उसके जो मनी था, आधा जो मनी था, वो क्या कर लिया होगा, चोरी कर लिया होगा। जबकि हमें पता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे उन्हीं ने किसकी मदद की थी, लेंचो की मदद की थी, और लेंचो ने सोचा कि उन्हीं ने क्या पैसे चोरी कर लिए। सो यही था इसमें मॉरल, क्या था मॉरल, यही है कि एक्चुअल में जिसने मदद की थी लेंचो की, जिसने मदद की थी लेंचो की, उसी को लेंचो समझ गया कि वो क्या है, क्रूक्स हैं। क्रूक्स यानी कि चोर हैं। तो ये क्या है, आयरनी है, ठीक है। दिस इज द आयरनी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द आयरनी इन दी स्टोरी अ लेटर टू गॉड। तो यही आयरनी है कि जिनने लेंचो की मदद की, उसी को उसने समझा कि वो क्या है, चोर है। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अभी आगे ही वीडियोस आ जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय।